ओम पत्नी मनोरमा देहि मनोवर्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवां रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भवति देहि मे पुत्रान् देहि पौत्रान् देहि प्रपौत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामान् सिद्धि देहि मे विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनं कुरु रूपं देहि यशो देहि दिशो देहि ओम माँ भगवती जगदम्बे देवी नमः कात्यायनी नमः कालरात्रि नमः। आज बात कर रहे हैं हम विवाह की। विवाह के अंदर और लड़के लड़की है एक दूसरे के अंदर एक गोत्र वगैरह मिला करके हम करते हैं। उसके अंदर गण गुण विशेष होते हैं, 36 प्रकार के गुण होते हैं। इसके अंदर से 18 अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अंदर पहला है वर्ण। वर्ण है तो वर्ण क्षत्रिय है या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें वर्ण है देखे जाता है। और फिर बाद के अंदर वैश्य देखा जाता है, चतुष्पद है, द्विपद है। इसके अंदर तारा है, जन्म संपत्ति क्षेम प्रत्यय साधक मित्र अति मित्र, ये देखा जाता है। और फिर बाद में साधक वध मित्र ये देखा जाता है। इसके बाद के अंदर आपको आता है और मित्र मैत्री ग्रह की राशि स्वामी अगर एक दूसरे के नेगेटिव है तो भी दिक्कत आ जाती है। इसके लिए ये भी देखना चाहिए। और योनि देखनी चाहिए, योनि कौन सी योनि है, दूनी जिसको बोलते हैं वो कौन सी दूनी है। इसके अंदर ग्रह मैत्रिकम गण दोषम, एक गण दोष होता है, ये खतरनाक दोष होता है। एक देव होता है, एक मनुष्य होता है, एक राक्षस होता है। अगर एक का देवगण है और एक का राक्षस गण है तो उनके अंदर कभी भी नींद नहीं होगी। और एक होता है ब्रह्मपुर दोष। ब्रह्मपुर दोष के अंदर एक द्वादश होता है, दूसरा स्थान मार्केश का होता है, 12वां स्थान कर्चे का होता है और दूसरा स्थान है मार्केश का पीडिया का होता है। और एक नवपंचक होता है ब्रह्मपुर दोष के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि पंचम स्थान प्रेम प्यार शिक्षा संतान इनका होता है, नवम स्थान भाग्य का पितृदोष का इनका होता है। अगर ये नहीं तो दिक्कत हो जाती है। इनसे भी भयानक होता है षडाष्टक योग, दोष में आता है। छठा भाव है रोग ऋण और शत्रुओं का होता है, इसमें शरीर तकलीफ भी हो जाती है। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है। मृत्यु नाम मौत का नहीं है। वेथा दुखम भयम लज्जा रोग शोकत थे मरणम च अपमानम च मृत्यु भ्रष्ट विदेश मरता है। इसके अंदर भरपूर दोष होता है। भरपूर दोष के अंदर फिर बाद के अंदर आता है नाड़ी चित्त गणादि का नाड़ी दोष आता है। नाड़ी दोष से 3 प्रकार के दोष होते हैं, आदि मध्य और अंत्य। कि आदि नाड़ी वरहंती, आदि नाड़ी के अंदर ब्याह कर लिया आपने, दोनों की आदि नाड़ी है तो वर के लिए नुकसान होगा। और मध्य नाड़ी होगी तो कन्या औरत के लिए नुकसानदायक होगा शादी के बाद। और अंत्य नाड़ी अगर आ गई तो दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए नाड़ी दोष भी छोड़ना चाहिए। लेकिन इनके अंदर भी शास्त्र के अंदर दे रखा है कि नाड़ी दोष स्वीप्राणाम, नाड़ी दोष ब्राह्मण के लिए और वर्ण दोषस्तु भूभुजाम, यानी वर्ण दोष है वो क्षत्रिय के लिए, गण दोष वैश्यसु वैश्य है उनके लिए गण दोष, और योनि दोषस्तु पाजाम शूद्र के लिए योनि दोष आया गया है। तो इन सब चीज़ को मिला करके और विवाद में करना चाहिए। साथ के अंदर मांगलिक दोष वगैरह भी देखना चाहिए जिससे कि जीवन में इनके कोई परेशानी ना हो और जीवन सुख से बीत जाए। कोई कम पढ़े लिखे है, कम नौकरी धंधा है तो भी वो अगर परिवार सही है, गण गुण मिल रहे हैं तो वो संतुष्ट होंगे, मेहनत मजदूरी करके भी कमाई कर लेंगे। लेकिन अगर इनके अंदर गण गुण नहीं मिले तो चाहे जितना धन का भंडार भरा रहो, उनके अंदर हो सकता है आगे जा करके तकलीफ हो जाए तो संधि विच्छेद भी हो जाए तो वो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए शादी ब्याह के अंदर ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए और गण गुण मिला करके डेट ऑफ बर्थ पहले एग्जैक्ट टाइम और वो छिपाना नहीं चाहिए। और इसके अंदर मिला करके किसी योग्य विद्वान ज्योतिषाचार्य से और करना चाहिए जिससे आपका जीवन सफल हो। जय श्री राम।